पवित्र गंगा, गंडक, सोन सहित कई नदियों द्वारा सिंचित बिहार समृद्ध इतिहास, शिक्षा, संस्कृति की विरासत को संजोए हुए है। नदियों से बटे भू क्षेत्र को जोड़ने और सुगम यातायात के लिए सड़क और पुलों की जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में सड़क निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व में बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगति पर और प्रक्रियारत हैं। देख सकते हैं सामने हेलीपैड बना हुआ है और हेलीपैड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। वहाँ पे सारे पॉलिटिक्स नेता आएंगे, जितने भी हैं सारे लोग आएंगे और वहाँ पे आपको नंबर 1 था और उसके नीचे से हम लोग टर्न लिए हैं और यहाँ जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। तो आप देख सकते हैं कितना सारा जनसंख्या में आदमी आए हुए हैं। आपको आपके सामने में हेलीपैड देख सकते हैं। तो आज ही बिहार के लिए बहुत ही खास दिन माना जाएगा, क्योंकि आज के दिन बिहार को एक बहुत ही बड़ा सौगात मिला है। गांधी सेतु, पुल, ब्रिज दोनों तरफ से, एक तरफ से चालू था बट बहुत जाम लगता था, लेकिन आज वो भी ख़त्म हो चुका है फाइनली। इतने दिनों बाद बहुत सारा सिचुएशन से गुजरना पड़ा, बट आज सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया और आज फाइनली पानी का भाई साहब बोल रहे हैं बहुत भीड़ होगा, और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत और भी ज़्यादा जनसंख्या में लोग आएंगे और यहाँ पे देखने के लिए। तो आपको लगता है नॉर्मल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाजीपुर के ही लोग नहीं आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर, इधर रह गया आपका छपरा सिवान, और इधर ये क्या बोलता है सोनपुर, यहाँ तक के भी ऑडियंस आ रहे हैं देखने के लिए। कहाँ से आए हैं? यहाँ आप विजिट किए हैं, देखने के लिए आए हैं? हम यहाँ के लोकल हैं, इसी गांव के हैं ना, हाजीपुर के ही हैं, है ना। और यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत खुशी हो रहा है कि आज बिहार की लाइफ लाइन चालू हो रहा है। हम लोग को पकड़िए गोलू भैया, जान से मुक्ति मिल जाएगा इस हम लोग को। देखिए भाई साहब बोल रहे हैं कि जाम से मुक्ति मिल जाएगा। तो आज सच में हमारे पटना के वासियों को और हाजीपुर के वासियों को एक बहुत ही बड़ा सौगात मिलने जा रहा है, और बिहार के वासियों को बहुत ही बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। तो जाम की समस्या थी वो फाइनली आज ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आएंगे, और यहाँ पे नितिन गडकरी जी आएंगे और नितिन नवीन जी भी आएंगे, जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं। और आप देखने का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, चेकिंग होता है। और आप देख सकते हैं गोलू भैया का चेकिंग हो रहा है पूरा। तो देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग हुआ, और चेकिंग होने के बाद हम लोग अंदर एंट्री किए हैं। देख सकते हैं गोलू भैया आगे चल रहे हैं। आज के कैमरामैन में गोलू भैया हैं। आज के कैमरामैन अपडेट, क्योंकि आज अभिषेक जी का एग्ज़ाम था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। तो आप देखिए, और यहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं, लाइव ये सब आते हैं।
कर्मी आगे घेरे हुए हैं, सामने मीडिया कर्मी और यहाँ पर नितिन नवीन जी और माननीय दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार को इतना बड़ा सम्मान। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने बिहार में 1 लाख करोड़ से अधिक के एनएच के कार्य प्रगति पर हैं। जी हाँ, पुनः आग्रह आपसे श्री सदवे आलम जी की आप स्वागत करें श्रीमती शीला कुमारी जी का इस मंच पर, माननीय परिवहन मंत्री बिहार सरकार। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार, उनका भी इस मंच पर स्वागत है श्री मंगल पांडे जी, उनका भी इस मंच पर स्वागत किया जाए। श्री नंद किशोर यादव जी, उनका भी इस मंच पर स्वागत। अधिकारियों से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर उनका भी इस मंच पर स्वागत करें। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय कृषि मंत्री बिहार, उनका भी इस मंच पर स्वागत किया जाए। अधिकारियों से अनुरोध है। हमारे बीच मौजूद है माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, उनका भी इस मंच पर पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत। अधिकारियों से अनुरोध है कि उनका स्वागत करें और आप तमाम लोगों से अनुरोध कि लगातार करतल ध्वनि बजती रहे। और हमारे साथ मंच पर बहुत सारे माननीय मंत्री और माननीय सांसद मौजूद हैं। अधिकारियों से आग्रह कि आप एक एक कर उनका भी स्वागत करें इस मंच पर। वीना सिंह जी, श्रीमती वीना सिंह जी, उनका भी स्वागत किया जाए इस मंच पर। माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी मंच पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत किया जाए इस मंच पर। माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनका भी स्वागत इस मंच पर पुष्प गुच्छ के साथ। श्री गोपाल जी ठाकुर का भी स्वागत इस मंच पर पुष्प गुच्छ के साथ। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो परमपिता परमेश्वर को याद करके होती है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे बढ़कर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार से भी आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान करें। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, और स्वागत करता हूं एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पटना और बिहार की जनता को तरफ से उनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अपने नितिन गडकरी जी का आज इस विशेष अवसर पर उपस्थित है। भारत सरकार के माननीय मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जिन्होंने हर समय छोटी छोटी योजनाओं को भी आगे करने का कैसे काम हो सकता है और इनोवेशन को उन्होंने हमेशा एक नया मॉडल माना है। वैसे अपने माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ नेता और बिहार को लगातार राजनीति में नई दिशा देने वाले। वैसे अपने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी उपस्थित हैं, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिन्होंने लगातार बिहार के संगठन के साथ साथ बिहार को कई नई ऊंचाइयां दी हैं। वैसे अपने केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, मेरे अभिभावक
और बिहार में लगातार कई क्षेत्रों में नई आयाम को जोड़ने वाले अपने केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी, हमारे बीच में उपस्थित मंच पे माननीय ललन सिंह जी, माननीय अपने संजय जायसवाल जी, माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार को जो सड़क के क्षेत्र में नई दिशा दिया वैसे अपने माननीय मंत्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी सहित कई अपने माननीय मंत्रीगण रामप्रीत पासवान जी, माननीय सांसदगण, सभी लोगों का मैं तहे दिल से आज इस विशेष अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने सभी माननीय सांसद, विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, साथ ही साथ इस महती सभा में उपस्थित अपने तमाम जनता को भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बड़ी गौरव की बात है कि आज का दिन जिस अवसर को हम लोग यहाँ पर महसूस करने आए हैं, जो बिहार लगातार सड़क के क्षेत्र में प्रगति कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लगातार हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा था। माननीय नितिन गडकरी जी ने इस दिशा में लगातार पहल किया और बिहार को लगातार कोई नए तोहफे दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 54,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी तब लोग को लगता था ये कीमती है, लेकिन आज बिहार के क्षेत्र में करीब 1,25,000 करोड़ की योजनाओं का काम चल रहा है। इससे अधिक की योजनाएं का नया योजनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गंगा के क्षेत्र में कई ब्रिजों का काम शुरुआत कराया और केंद्र सरकार ने भी उसका सहयोग किया और आज उसी के रूप में महात्मा गांधी सेतु का यह ब्रिज जो सबसे पुराना और ऐतिहासिक ब्रिज था उसको पूरा सुपर स्टील स्ट्रक्चर के रूप में नया स्थापित किया गया। ये अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम माननीय नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विशेष ब्रिज के लिए, इस विशेष ब्रिज को जो नया आपने सौगात दिया है, इसके लिए तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। आपने बिहार को लगातार सड़क के क्षेत्र में जो दिशा दी, आपकी कल्पना थी कि हम 5 घंटे में कैसे बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सके, उसमें यह ब्रिज मील का पत्थर साबित होने वाला है। माननीय नितिन गडकरी जी, आपने लगातार ब्रिज के क्षेत्र में पटना में खाली गंगा नदी पे आधा दर्जन ब्रिज आप देने जा रहे हैं। जेपी सेतु को आपने घोषणा किया है, शेरपुर दिगवारा की आपने घोषणा की है और जो महात्मा गांधी सेतु बनकर तैयार है इसके पैरेलल एक 4 लेन ब्रिज आप और बना रहे हैं। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार को जिस प्रकार से गरीब राज्य था उसने विकास के मॉडल को बनाया, सड़क के क्षेत्र में नई दिशा दी। माननीय नीतीश कुमार जी और नंदकिशोर यादव जी ने जो सड़क को आयाम दिया था उसको आपने एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। मैं इसके लिए बिहार में आप कई एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं। तीव्र गति से महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन के पुनरुद्धार करके आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार। और अब आग्रह करते हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से, सादर अनुरोध है कि वो आगे आए और आज की सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज मां गंगा की गोद में वैशाली के इस प्रांगण में मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी प्रतिज्ञाएं दुनिया में जिसको लेकर के भारत को आज जाना जा रहा है, ऐसे कर्मवीर, ऐसे यशस्वी हमारे मंत्री के रूप में आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनके मार्गदर्शन में हिंदुस्तान के और तमाम जगहों पर सड़कों का एनएच का जाल बिछड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ समस्त मंच को प्रणाम करता हूँ। क्षमा करेंगे, समय का अभाव है इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबका। और आप सबको यहाँ सामने खड़े हुए सभी हमारे यहाँ के नागरिकगण, मीडिया के भाइयों और बहनों,
मुझे लग रहा है कि जहां अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, वहां से लेकर के और नेपाल तक जिन्होंने उसको जोड़ने का काम किया, उस सेतु को जोड़ने का काम किया, राम जानकी सेतु, जो अयोध्या से बक्सर होते हुए जहां भगवान राम ने कर्मभूमि के रूप में तारिका का वध किया, जहां का मैं सेवक हूं, और साथ ही गुरु वशिष्ठ की धरती अंग सिंगी ऋषि, जहां से भगवान राम का आविर्भाव हुआ, सिंगी ऋषि के उस तप से आज धन्य है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और गडकरी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से एनएच का जाल राम जानकी सर्किट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, एनडीए के नेतागण, देवी और सज्जनों, मैं पटना साहिब लोकसभा का सांसद हूं और उधर से जोड़ते हुए ये पुल यहां आता है। आज कुछ इतिहास की बात आपको बतानी है और बदलाव कैसे होता है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, गडकरी जी मिलकर करते हैं। याद करिए, आजादी के बाद सिर्फ एक पुल था बरौनी में, राजेंद्र सेतु, पलेजा घाट स्टीमर से जाया करते थे। फिर 82 में ये पुल बना, उद्घाटन में हम लोग भी थे साहब, बहुत छोटे थे, इंदिरा जी आई थी, बाद में मालूम हुआ इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। नंदकिशोर जी मंत्री थे, मैंने पूछा ये बन सकता है, कहा भैया ये न बनता हुआ, इसका पूरा टेक्निकल फॉल्ट। बगल में जयप्रकाश सेतु बना सोनपुर के पास, और अभी एक और पुल बनने जा रहा है बगल में। हम लोग दिल्ली में कहा गडकरी जी हमें एक और पुल चाहिए उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के लिए। फिर हमने कहा ये महात्मा गांधी सेतु से हम लोग का भावनात्मक लगाव है, इसको तोड़िए नहीं, इसको भी ठीक कराइए। और आज देखिए कि आज जहां आजादी के बाद 30-40 साल तक सिर्फ एक पुल था, अब देखिए गंगा पर कितने पुल बन रहे हैं और बनने वाले हैं, और महात्मा गांधी सेतु भी बनकर तैयार हो गया। ये है नरेंद्र मोदी सरकार का स्नेह बिहार के लिए, ये है कमिटमेंट यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और ये तो जितने सक्रिय रहते हैं, हमारे गडकरी जी का दिल इतना बड़ा है कि हम लोग सभी सांसद मंत्री जितने दिल की बात कहते हैं वो पूरा कर देते हैं। तो आपका बहुत अभिनंदन करते हुए गडकरी जी, मेरी एक प्रार्थना आपसे आज है, पटना साहिब के सांसद के रूप में नीतीश जी आपसे भी, आप बख्तियारपुर को बहुत प्रेम करते हैं, तो बख्तियारपुर से जो दियारा इलाका है, काला दियारा, रूपस महाजी, वहां के लोग 6 महीना पानी में डूबे रहते हैं, एक पुल वहां भी बन जाए तो एक प्रकार से दियारा के हजारों लोगों का कल्याण होगा। ये मेरी आपसे अपेक्षा जरूर है। और मुझे मालूम है मेरे क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ भी बसते हैं, उनको भी प्रसन्नता होगी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और एक बार मेरे आग्रह पर नितिन गडकरी के सम्मान में जोरदार ताली लगाइए, जोरदार ताली लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका माननीय सांसद महोदय। हमारे साथ इस मंच पर इस वक्त मौजूद होते श्री आर.के. सिंह जी, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, लेकिन कुछ कारणों से मौजूद नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हम सबको संबोधित करेंगे। पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ श्री आर.के. सिंह जी, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार से सादर अनुरोध है कि सभा को संबोधित करें। उनके लिए जोरदार तालियां। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सरकार। ये वैशाली की धरती, ये वैशाली की धरती पर आज
बहुत विशाल आम सभा का आयोजन हुआ है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय सुशासन बाबू जिनके नाम से जाना जाता है, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, लंबे अधिक नहीं, माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय मंत्री श्री अश्विनी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, बहुत लंबे है ना। अरे यार हमको लगा ना कुछ खड़ा है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी, माननीय मंत्री श्री शहनवाज हुसैन जी, माननीय मंत्री और हम लोग के बड़े भाई श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी और माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी। वायरलेस नहीं है, वायरलेस नहीं है। आज के सभा में हमारे बहुत से सांसद हैं, हमारे बहुत से विधायक हैं। माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी हैं, माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, माननीय सांसद श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल जी हैं, माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी हैं और माननीय पूर्व मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी हैं, माननीय भूषण कुमार राय जी जो यहाँ के नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य हैं, माननीय श्रीमती वीणा देवी जी हैं और हाजीपुर के विधायक श्री अवधेश कुमार सिंह जी हैं और पूरे बिहार से आए हुए हमारे साथियों, मीडिया के साथियों, मैं आज की सभा में आने के लिए सभी लोगों को विशेष रूप से हार्दिक दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत पुराने दिन जैसे इस मंच पर आसीन देश के यशस्वी मंत्री, मैंने तो विश्वकर्मा को देखा नहीं, केवल पूजने का काम किया। आज विश्वकर्मा के रूप में जहां जो मांगो, सड़क मांगो, वो देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए गडकरी जी के नाम पर एक बार फिर से नित्यानंद जी की तरह तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच, मैं केवल आपको धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद इसलिए कि आपने बिहार में सड़कों की जाल बिछा दी है। यूपीए सरकार में केवल 3100 करोड़ रुपया ही बिहार में सड़कों पर खर्च किया गया, लेकिन आज आप 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का काम रनिंग चल रहा है। आगे जिसने जो मांगा, मैं बिहार में बेगूसराय का सांसद हूं, आपने बेगूसराय में एलिवेटेड रोड भी दिया, शाम्भो और बेगूसराय को जोड़ने के लिए भी डीपीआर बन गया है। आगे आपने देगा, आगे सिमरिया घाट से लाखों तक लक्ष्मणिया गुप्ता बांध पर मैंने नितिन गडकरी जी से कहा है कि बाईपास दे दें 4 लेन के लिए, कि ये मेरा आग्रह और विनती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहता हूं कि आपने कहा है कि 2 लाख किलोमीटर अगले 24 तक बनेगा और भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट गिरेगा।
चाइना के बराबर हमारा देश भी आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक कॉस्ट जब गिर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से नितिन नवीन के साथ साथ गडकरी जी और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से, साथ ही साथ आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी बटन दबाकर माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी आप लोकार्पण करें महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट परियोजना का और साथ ही छपरा से गोपालगंज तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना का और साथ ही साथ शिलान्यास मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 4 लेन नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, औरंगाबाद से चोरदाहा झारखंड बॉर्डर 6 लेन सड़क परियोजना, बेगूसराय शहर में 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना, कायम नगर में आरा शहर तक 4 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना, जयनगर बाईपास पर 2 लेन अप्रोच के साथ आरओबी परियोजना, उमा गांव से भेजा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना, वर्तमान मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 2 लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना, गोपालगंज शहर में से नौबतपुर तक अतिरिक्त 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना। जोरदार तालियां। और इसी को ध्यान में रखकर एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूँ कि उस लघु फिल्म को इस वक्त माननीय मंत्री महोदय के समक्ष दिखाया जाए। टेक्निकल टीम आपसे अनुरोध है कि जो फिल्म का निर्माण पवित्र गंगा, गंडक, सोन सहित कई नदियों द्वारा सिंचित बिहार समृद्ध इतिहास, शिक्षा, संस्कृति की विरासत को संजोए हुए है। नदियों से बटे भू क्षेत्र को जोड़ने और सुगम यातायात के लिए सड़क और पुलों की जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में सड़क निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व में बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगति पर और प्रक्रियारत हैं, जिनमें 17 से अधिक पुलों, 9 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा राजमार्गों का चौड़ीकरण, आरओबी, बाईपास और रिंग रोड के निर्माण से बिहार समृद्धि की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज श्री नीतीश कुमार जी और श्री नितिन गडकरी जी द्वारा पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु बिहार की जीवन रेखा है, जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आज 1,742 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबे सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पहले इस पुल को पार करने में 2 से 3 घंटे लगते थे, जो आज 5 से 10 मिनट में पार किया जा सकता है। आज ही लोकार्पण होने जा रहा है NH 85 छपरा गोपालगंज सेक्शन पर 1192 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर, जिस पर 4 बाईपास पंचरुखी, सिवान, मीरगंज और गोपालगंज में है। इससे हाईवे का ट्रैफिक बाईपास से बाहर निकल जाएगा और शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH 227L, NH 227J एवं NH 527A पर उमा गांव से भेजा 1,614 करोड़ की लागत से 89 किलोमीटर का कार्य, जो उज्जैन, भगवती एवं महिषी तारापीठ धार्मिक स्थलों से सीधा जोड़ेगा। NH 2 औरंगाबाद चौरदाहा सेक्शन पर 1,508 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन के निर्माण से बिहार की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश, झारखंड
और पश्चिम बंगाल से बेहतर होगी। मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी का क्षेत्र इंडो गैंजेटिक प्लेन का हिस्सा होने के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र के किसानों की फसल देश के कोने कोने तक पहुँचे और उनकी आमदनी में वृद्धि हो, इसलिए NH80 मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी सेक्शन पर 5,788 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन नई ग्रीन फील्ड परियोजना और साथ ही पुराने NH80 पर 1,044 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण से बिहार और साहिबगंज झारखंड के बीच आसान कनेक्टिविटी से इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल जुड़ जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। गोपालगंज में 3 किलोमीटर और बेगूसराय में 4 किलोमीटर के 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने से दोनों शहरों में ट्रैफिक सुगम होगा। जयनगर बाईपास पर अप्रोच के साथ ROB से लेवल क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जैम से पूरी तरह निजात मिलेगी। पटना शहर में एम्स से नौबतपुर के अतिरिक्त सड़क पूर्ण होने से शहर का सीधा संपर्क रिंग रोड से हो जाएगा। NH30 पर कायम नगर से आरा शहर तक 4 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क, जिससे आरा के लिए यातायात सुगम होगा। इन परियोजनाओं से समय और ईंधन की बचत होगी, उद्योग और पर्यटन बढ़ेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में खुशहाली और तरक्की की नई राह खुलेगी। जोरदार ताली इस प्रस्तुति के लिए। माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रगतिशील विचार एवं सृजनात्मक दूरदर्शिता ने बिहार को एक नई पहचान दी है। जी हाँ, बिहार की जनता इसके लिए सदैव आपके कृतज्ञ रहेगी। एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधि का उदाहरण भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करें आप दिल खोल कर, क्योंकि आज वो हम सबका मार्ग प्रशस्त करेंगे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी गिरिराज जी, पशुपति जी, अश्विनी कुमार जी, नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे पटना के सांसद रविशंकर जी, सभी बिहार सरकार के सम्मान्य मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज का यह कार्यक्रम जो महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के लिए एक हमारा सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए हम आज पूरी तरह देख रहे हैं। मुझे याद है जब एक बार मैं यहां से आया था तो ट्रैफिक जाम में मेरी भी हालत बहुत खराब हुई थी। एक प्रकार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली ये एक लाइफ लाइन है और ब्रिज में काफी कमियां होने के कारण इसको नए प्रकार से कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी। आज इसके जो नीचे के पियर है वो वैसे ही कायम रखे गए, वो मजबूत थे। गैमन इंडिया ने पुराने समय ये ब्रिज बनाया था और ऊपर का जो डेक है वो स्टील से बनाया गया। जब इसके ऊपर IIT से विचार विनिमय हुआ था तब लोगों ने कहा था कि इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टील, उसका डेक बनाकर ये ब्रिज बनाने की बात हुई थी। टेक्निकली इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट 5.6 किलोमीटर स्टील ब्रिज है और इसलिए इसके लिए जो लोहा यूज किया गया था वो पहले इंपोर्टेड था, पर बाद में एप्कॉन कंपनी ने मुझे कहा कि इसको इंपोर्ट भी इसका मिलना मुश्किल हो रहा था।
फिर लोहे के बारे में फिर हमने और एक्सपर्ट से चर्चाएं की और हिंदुस्तान में ही इसी प्रकार का कोई सोल्यूशन एक्सपर्ट लोगों की सलाह से बाद में निकला और आज मुझे खुशी है कि ये ब्रिज पर 67,000 टन इतना लोहा यूज किया गया है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो लोहे का ब्रिज है आज वो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में आज यहाँ बनकर तैयार हुआ है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे सभी मंत्रीगण को, विधायकों को और खास तौर पर बिहार की जनता को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और ये आइकॉनिक ब्रिज केवल बिहार के ही नहीं तो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आज बहुत से कार्यक्रम हमारे लोकार्पण और शिलान्यास के हुए हैं। आपने फिल्म देखी है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि विशेष रूप से आज जो महात्मा गांधी सेतु के बराबर ही गंगा में नए ब्रिज का हम निर्माण कर रहे हैं। ये भी 3,000 करोड़ का है, 6 किलोमीटर है, 4 लेन नया ब्रिज बन रहा है। इसका 20% काम पूरा हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सितंबर 2024 में मैं फिर से आऊंगा और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर इस ब्रिज का निश्चित रूप से उद्घाटन करूंगा, ये आपको वचन देता हूं। छपरा से गोपालगंज तक 1192 करोड़ की लागत से 2 लेन पेव शोल्डर, इसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। विशेष रूप से जो भूमि पूजन हो रहा है उसमें औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 5,000 करोड़ का है। ये उमागांव सहरसा बेजा ब्राउनफील्ड कॉरिडोर, गोपालगंज में एलिवेटेड रोड, गिरिराज जी बार बार मुझे कहते थे बेगूसराय में एलिवेटेड रोड, इसके साथ साथ कायम नगर से आरा शहर तक 4 लेन चौड़ीकरण, पटना एम्स से नौबतपुर तक 2 लेन निर्माण, जयपुर बाईपास पर, जयनगर बाईपास पर 2 लेन आरओबी का निर्माण, ये भी सब कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे विश्वास है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो बिहार के विकास में इसका बहुत उपयोग होगा। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही जिस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था तो बिहार के लिए एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की थी और उस पैकेज में 55,000 करोड़ के काम मेरे विभाग से जुड़े हुए थे और उसमें से बहुत से काम पूरे हो रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इन सब कामों से बिहार की चित्र तस्वीर को निश्चित रूप से बदल होगा और मैं विश्वास रखता हूं कि इस सब काम के कारण बिहार के विकास में इसकी काफी मदद भी होगी। विशेष रूप से आज और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण काम भी हम करने जा रहे हैं, प्रति भी ऋणनिर्देश व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बिहार वासियों का मार्ग प्रशस्त किया और अब आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में बिहार प्रगति की नई कहानी लिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे आग्रह है, आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता हम सबका आत्मविश्वास सदैव बढ़ाती है। के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस अवसर पर आप सब उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। मैं इसके लिए आप सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज इस कार्यक्रम में
उपस्थित हैं, आए हुए हैं, माननीय केंद्रीय यहाँ आने का इन्होंने अवसर दिया है और पूरी बात अपनी रखी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत उनका मैं बधाई देता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमती रेणु देवी जी, पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री ऊर्जा तथा योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री रामप्रीत पासवान जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी, माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पटना सिटी के माननीय विधायक श्री नंद किशोर यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सड़क परिवहन राजमार्ग तथा NHAI के पदाधिकारीगण, अभियंतागण, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारीगण, सभी अभियंतागण, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके एक हिस्से की शुरुआत हो गई थी 2 साल पहले, और अब जब ये कार्यक्रम पूरा हो गया गांधी सेतु का, ये बहुत अच्छा और ये बहुत पहले बना। ये आप समझते हैं, जानते हैं कि इसका तो निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था, और 82 में पश्चिमी 2 लेन और 1987 में पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफी कमजोरी आने लगी थी, और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई न कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि पूरे देख सकते हैं, गोलू भैया इधर आइए ना। तो देख सकते हैं मेरे पीछे गोलू भैया हैं, और ये आपका भाई विशाल है। बहुत थक गए हैं हम लोग, बहुत थक गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पानी का इतना ज़्यादा संख्या में वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, देख सकते हैं किस तरह पानी जैसे वेस्ट किया जा रहा है। पानी का कोई किल्लत नहीं है भाई।
किल्लत तो तब पता चलेगा जब महसूस होगा पानी क्या चीज़ होता है। बोलू भैया पानी पिलाइएगा तो बहुत प्यास लगा हुआ है। इधर मिल रहा है मैं बोलू भैया कहाँ पे मिल रहा है बोलू भैया अभी तक आपका भाई ज़रा सा भी खाना भी नहीं खाया है तो देख सकते हैं ये पीछे में मुख्यमंत्री जी स्पीच दे रहे हैं और आपका भाई विशाल यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रशासन का गाड़ी इधर लगा हुआ है और इधर से साइड से गाड़ी का आवाज़ आ रहा है देख सकते हैं। आप लोग के लिए और ये देखिए घर का नज़ारा थोड़ी देर में 5-10 मिनट में मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे ब्लॉग चैनल देख सकते हैं आ जाएगा अपने भाई के चैनल को सपोर्ट लाइक और ये देखिए यहाँ से आपको जैसे दिखाने का काम करेंगे देख सकते हैं। ये रहा सामने न्यू ब्रिज अपना महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पटना जो कि हाजीपुर से पटना के तरफ जोड़ता है। अभी हम प्रेजेंट में हाजीपुर में हैं जो कि हमें जाना है अपने घर पटना की ओर। सो पाया नंबर 1 है देख सकते हैं वहाँ पे पिलर नंबर 1 जो कि इसके साइड में मेरा अपोजिट में अपना चेतक लगा हुआ है। अब जैसे ही हम वहाँ पे जाते हैं तो अपने चेतक का कवर करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने चेतक के पास नहीं है क्योंकि बहुत ही डिस्टेंस में थे हम लोग। सो चलिए चलते हैं चेतक के पास। देख सकते हैं वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था जो कि वहाँ पे अभी भी श्री माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी स्पीच दे रहे थे। सो चलिए घर के तरफ चलते हैं अपना चेतक। वहाँ बहुत गाड़ी पीछे देखना पड़ता है क्योंकि अकेले ब्लॉगिंग कर रहा है आपका तो गाड़ी अपने बाइक के अपने चेतक के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो इधर अपना चेतक लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं अपना चेतक लगा हुआ है या फिर नहीं है। तो गोलू भैया किधर गए कोई पता नहीं है। चलिए चलते हैं अपना गाड़ी के पास खुद ही आ जाएंगे गोलू भैया। तो आपके लिए आपका